गुजरे हुए एक एपिसोड में मैंने आपको बताया महमूद और उनके पिता से जुड़ा एक वाकया, जहां महमूद के पिता मुमताज अली ने कलकत्ता में एक ही दिन और एक ही समय में 2 प्रोग्राम का एडवांस ले लिया और जिसकी वजह से उनके परिवार को होटल मालिक ने होटल में ही बंद कर दिया। कलकत्ता की इस घटना के बाद मुमताज अली के परिवार ने स्टेज शोज बंद कर दिए थे। यह मुमताज अली के ग्रुप का आखिरी प्रोग्राम था। शोज बंद हो जाने के बाद मुमताज अली का काम धंधा सब छूट गया। फैमिली के सबसे बड़े बेटे होने के नाते सारी जिम्मेदारी महमूद पर आ पड़ी। महमूद की मुसीबतें बढ़ने लगीं। घर चलाना वैसे भी मुश्किल था और ऊपर से उनकी पत्नी मधु भी उम्मीद से थी। सो महमूद ने राइटर डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली। उधर काम बंद होने के बाद भी मुमताज अली की शराब बंद नहीं हुई। शराब पीकर कहीं भी लुढ़क जाना, गिर जाना और घर में मारपीट करना बदस्तूर जारी रहा। जब शराब पीकर वो अपनी पत्नी लतीफुन्निसा को बुरी तरह पीटते तब घर का माहौल दोजख से भी बदतर हो जाता। एक दिन नशे में धुत मुमताज अपनी बेगम को बेतहाशा पीट रहे थे। मां को पिटता देख महमूद से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मुमताज अली तो नशे में इतने धुत थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। महमूद को बीच बचाव करता देख उन्होंने बेगम को तो छोड़ दिया और अपने बेटे महमूद को पीटना शुरू कर दिया। महमूद के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में भरे महमूद ने एक तमाचा जोर से अपने पिता के मुंह पर जड़ दिया। इस तमाचे के बाद महमूद की मां ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसकी महमूद ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें अपने शौहर से मार खाने के बावजूद यह गवारा नहीं था कि उनका बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए। महमूद साहब की माता से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि चाहे जो भी हो, बेटे को बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और मां लतीफुन्निसा उल्टा महमूद पर ही बरस पड़ी। उन्होंने महमूद के गाल पर चाटा लगा दिया और कहा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम मेरे सामने मेरे शौहर को मारो? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। जाओ, निकल जाओ अभी इसी वक्त इस घर से। महमूद भी उस वक्त इतने गुस्से में थे कि पहले तो पास पड़ा बर्तन अपने सर पर दे मारा, घायल भी हो गए, लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। तो महमूद ने अपनी गर्भवती पत्नी मधु को अपने साथ लिया और उसी वक्त पिता का घर छोड़ दिया। अपनी मां को पिटाई से बचाने की यह कीमत चुकानी पड़ी। उसी मां ने उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया। वापस आकर मैं जवाब दूंगा जोधपुर के लोकेश शर्मा जी के सवाल का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि हिंदी फिल्मों की पहली हास्य अभिनेत्री मीना शोरी की जिंदगी के बारे में। लोकेश जी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।